अपनी क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत मैं करती हूँ। सभी को गुड मॉर्निंग। और बच्चों, आप लोग पढ़ाई कैसी चल रही है? और देखिए, मैं जो आपको मकबूल फिदा हुसैन का आज ऑनलाइन प्रश्न करवाने वाली हूँ। जैसे मैंने वहाँ रीता प्रताप की बुक से इनके जो है जीवन के परिचय और पूरी व्याख्या इनकी जो वहाँ पे विस्तृत जानकारी आपको प्रदान कराई थी। तो देखिए यहाँ पे ये हुसैन जो बच्चों आपकी परीक्षा के लिए समझ लिए इनसे प्रश्न तो जैसे आएंगे ही कम से कम 2 से 3। इसीलिए हुसैन को जितनी बार पढ़िए कम है। तो जैसे अजंता की गुफा हुई, बाघ की गुफा हुई, जो ये सब गुफाओं से जैसे प्रश्न आना और बाकी वैसे ये मकबूल फिदा हुसैन भी आपकी परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत ही, इसीलिए मैंने यहाँ पे एक से नहीं चाहे 3 बार करवा दे। जितने प्रश्न बढ़ते हैं सारे प्रश्न आपको वहाँ से अब पढ़ते जाइए, क्योंकि इसको पढ़ना बहुत जरूरी है आपकी परीक्षा के लिए। ऐसे कलाकार ही हैं। एम.एफ. हुसैन का जन्म कब हुआ है? ये यहाँ पे लिखा गया है 1915 से और मृत्यु 2011 में। अब देखिए एम.एफ. हुसैन का जन्म कब और कहाँ हुआ, ये कह रहा है। तो कहाँ हुआ बच्चों? 1915 से पढ़नपुर गांव के सोलापुर। देखिए अगर यहाँ ग्राम दिया रहेगा, ठीक है, तो आप पढ़नपुर लगाएंगे। और देखिए और जो ये जहाँ मेन जगह है सोलापुर, यहाँ राज्य है तो सोलापुर। और पूरा यहाँ जिला जो है ये महाराष्ट्र है। जैसे नहीं रहता 3 भाग में बटा रहता, आपका जिला है, राज्य है, फिर वहाँ गांव है, तीनों चीजें है ना। तो देखिए मेन चीज महाराष्ट्र है, उसके अंतर्गत फिर सोलापुर आएगा, फिर गांव जिस वहाँ जो रहते थे ग्रामीण वो पढ़नपुर में है। तो देखिए अगर इस तरह करके पूछेगा तो आप उसी तरह आंसर देंगे जो चीज पूछेगा। जैसे अब यहाँ कहीं पूछ दिया कि बाघ गुफा किस राज्य में स्थित, किस जनपद में स्थित, नहीं रहता उस तरह अलग अलग। इसी तरह इसमें भी है हुसैन किस कला समूह से जुड़े हैं, ठीक है, किससे जुड़े हैं बच्चों? पैक कलाकार समूह से, ठीक है। अब देखिए हुसैन मकबूल फिदा हुसैनी का पूरा नाम है, एम.एफ. हुसैन दे देता है। हाँ, पैक कलाकार समूह का सबसे लोकप्रिय प्रसिद्ध कलाकार कौन है बच्चों? ये एम.एफ. हुसैन है। अब मकबूल फिदा हुसैन का अधिकांश बचपन कहाँ बीता? तो इंदौर में। देखिए इनसे जितने चित्र हैं, मैं जो भी कलाकार या कोई चीज पढ़ा रही हूँ आपको, साथ में याद भी करवा रही हूँ, कैसे उसको याद कर सकते हैं आप कि आप भूले नहीं। तो देखिए हुसैन ने अपने सानिध्य में रहकर इंदौर कला महाविद्यालय से चित्रकला सीखी। किससे सीखी की? दत्तात्रेय देवलालीकर से सीखी है, ठीक है। और अधिकांश मकबूल फिदा हुसैन का अधिकांश बचपन कहाँ बीता है? जहाँ उनका घर था, ठीक है। यही इंदौर भी देगा बच्चों। ये देखिए पठानपुर देगा, सोलापुर देखा, सोलापुर नहीं सॉरी, ये यहाँ था जो ना बच्चों, सोलापुर में ही महाराष्ट्र के अंतर्गत था। बाकी इंदौर जो है आपके ये वाली भी चीज पूछेगा। जैसे सोलापुर इसको कहा गया महाराष्ट्र में, ठीक है। फिर बीच में यही इंदौर भी दे देगा, पठानपुर। तो जैसे वहाँ पे आंसर रहेंगे वैसे आप लोग वहाँ लगाइएगा, क्योंकि देखिए ये ऐसा दे देता है तो वहाँ आपको कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। इंदौर भी कहीं कहीं देगा, तो इस चीजें मैं आपको बता दे रही हूँ। देखिए अधिकांश समय कहाँ बीता है? तो इंदौर में बीता है। हुसैन के सानिध्य में रहकर किसके सानिध्य में चित्रकला सीखी? तो इनके गुरु थे दत्तात्रेय देवलालीकर, ठीक है। हम देखिए जब इनके चित्र उत्र आप लोग सारा याद करवाएंगे, अभी कैसे याद करना है। ये हमें हुसैन को किस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त हुई बच्चों? तो ये मूर्तिकार नहीं थे, केवल क्या थे? चित्रकार थे। अब देखिए किस प्रसिद्ध आधुनिक कलाकार का बाल काल से ही क्या है? हया शीर्षक से नाम से कविताएं लिखते थे, ठीक है। और जैसे वो बेशुद्रू के नाम से लिखते थे ना, गुलाम मोहम्मद शेख नहीं था वहाँ पे, वैसे क्या था? हया नाम से जो है कविताएं लिखते थे। हुसैन किस भारतीय कला आंदोलन से संबंधित कलाकार हैं? तो देखिए ये आधुनिक कला से है। अब यही यही बीचों यहाँ पे कंफ्यूजन होता है। तो कहीं कहीं परीक्षा में आपके समकालीन भी सही करवा दिया गया, ठीक है, समकालीन भी सही करवा दिया गया है। अब देखिए लेकिन ये आधुनिक ही माने जाएंगे, क्योंकि जब यहाँ 1947 के जितने भी हैं पीछे वाले, जैसे 47 के बाद वाले या अंदर बाद वाले हो जाएंगे आपके समकालीन में। फिर जब जो इसके अंदर वाले, जैसे इनका जन्म 1915 में हुआ है ना, तो ये आधुनिक में ही गिने जाएंगे, ठीक है। ये आधुनिक तब तक रहेगा 1947 के अंदर का। तो ऐसा था कि ये युग चला था। तो देखिए इनको कहीं कहीं दोनों चीजें आपको दिया रहेगा। अगर परीक्षा में अगर आधुनिक नहीं दिया रहेगा तब तो आपको समकालीन ही लगाना होगा ना, दोनों तो देगा नहीं, इसीलिए आधुनिक कला यहाँ इनको याद रखिएगा। वर्ष 1971 में हुसैन शीर्षक नामक पुस्तक किस सरकार ने प्रकाशित करवाई थी? हुसैन शीर्षक नाम से पुस्तक, ठीक है, कब? 1971 में। कब? न्यूयॉर्क अमेरिका में, ठीक है। इन्होंने जो है हुसैन नामक शीर्षक से
नामक पुस्तक किस सरकार ने कला प्रतिक्रिया सॉरी पुस्तक किस देश की सरकार ने इनके हुसैन शीर्षक नाम से, तो न्यूयॉर्क अमेरिका में हुई थी। हुसैन चित्रकला के अलावा किसमें रुचि रखते थे? देखिए वहाँ था चित्रकला, केवल चित्रकला, तो चित्रकला के अलावा ये फिल्म निर्माता, फोटोग्राफी भी थे। मैंने आपको बता भी दिया था कि शुरू में लगभग कितनी उम्र में थे? वहाँ गए थे जब 15 से लगभग 35-36 क्या 32-33 एज में थी इनकी, जब 1932 में, तभी से ये होल्डिंग पेंटर बनाने जो करने लगे थे, क्योंकि ये आत्मदीक्षित कलाकार थे। हुसैन आत्मदीक्षित कलाकार थे। इन्होंने एक साल केवल किसी विद्यालय में पढ़े थे जहाँ ये रहते थे इंदौर में, 1 साल केवल। इसके बाद ये वहाँ नहीं लिए थे, खुद स्वयं में शिक्षित थे। देखिए बच्चों, ये होल्डिंग जो पेंटर वेंटर कर रहे थे, उससे तो ये अपनी आमदनी का काम कर रहे थे, तो अपना कार्य कर रहे थे। एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि किसे घड़ियां एकत्रित करने का शौक था? घड़ी एकत्रित, तो ये आपके हुसैन थे। ये क्या करते थे? घड़ी को इकट्ठा करते थे, इनका शौक था इनका ये भी। अब देखिए वर्ष ये वाला हो गया हुसैन चित्रकला, हाँ ये हो गया फिल्म फोटोग्राफी भी और फिल्म निर्माता भी, दोनों है। देखिए प्रसिद्ध कलाकार शमशाद हुसैन और उवैस हुसैन किस भारतीय कलाकार के पुत्र थे? तो जमिया हुसैन के थे। देखिए मकबूल फिदा हुसैन ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से प्राप्त की बच्चों? तो इंदौर, देखिए इंदौर कला, यहाँ वहाँ आगे दिया था ना, इंदौर कला विद्यालय मध्य प्रदेश से, ठीक है। किस कलाकार का कथन था कि मैं घोड़े बेचता हूँ और फिल्में बनाता हूँ बच्चों? तो यह हुसैन का एक कथन था। अब देखिए पैग के किस कलाकार को बचपन से ही फिल्में देखने का शौक था? ये देखिए हुसैन को था, साथ में घड़ी भी एकत्रित करने का इनको शौक था, रखते थे, इनकी शौक था। हुसैन ने किस वर्ष क्या है थिएटर ऑफ अपसर्ड इंस्टॉलेशन श्रीधर आर्ट गैलरी नई दिल्ली में प्रकाशित कराया? कब कराया था बच्चों? 1990 में। क्या देखिए, अब देखिए श्रीधर आर्ट गैलरी हो गया ना, तो श्रीधर में देखिए, हाँ देख लीजिए यहाँ पे, तो अगर 1990 आप लिखते हैं तो क्या होता है? गोला भी ऐसे बनता है, यहाँ देखिए यहाँ भी गोला ऐसे बना, तो 1990 आप लोग आसानी से इसको याद रखिए। कब जो है थिएटर ऑफ असर्ड नाम से इंस्टॉलेशन नई दिल्ली में प्रकाशित कराया था किस वर्ष? तो 1990 में। अब देखिए क्या हो गया, हुसैन बचपन में किस भारतीय कलाकार की फिल्म देखकर काफी प्रभावित हुए? तो हालैंड के रेब्रा कहाँ का चित्रकार था बच्चों? ये तो बरोक का था, जो नाटकी ओटकी प्रकाश से जो नाटकी इसका है, जो यही रेब्रा है, बरोक कालीन ना, भारत का, उससे प्रभावित थे उसकी फिल्म देखना फिल्म देखकर काफी प्रभावित हुए रेब्रा के। और देखिए फिल्म देख के प्रभावित हुए, बाकी अमृता शेरगिल आपकी उनसे, पॉल गॉगन से वैसे ही प्रभावित थी। और देखिए भारत का एकमात्र ऐसा कलाकार का चित्र पिकासो के साथ प्रदर्शित हुए थे। तो देखिए किसके चित्र प्रदर्शित हुए थे? हुसैन के। या हुसैन की सबसे विवादित पेंटिंग कौन सी रही है? मदर इंडिया, यही बनाए थे ना, ये जो सबसे विवादित हुई थी, गुलाबी रंग में बनाए थे इस चित्र को, गुलाबी रंग में बनाए थे बच्चों। तो देखिए किस प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार को मनमौजी कलाकार कहा जाता है? तो मनमौजी इनको कहा जाता है। तो देखिए बच्चों, मैंने आपको एक बार बताया भी था कि इनके साथ साथ आपके मनीषी डे को भी मनमौजी कलाकार कहा जाता था, मनीषी डे को, ठीक है, इनको भी और साथ में हुसैन को, ठीक है। अब देखिए एफ हुसैन को पाए कलाकार समूह में कब सम्मिलित हुए थे? 1948 में। देखिए यहाँ 1948 दिया हुआ है, तो 1947 जब रहेगा, ठीक है, तो तब तो नहीं होंगे, जब ये पाई ग्रुप की स्थापना हुई है तभी तो ये हो गए हैं यहाँ, क्योंकि 1948 दिया है। ऐसा था कि जब ये जो पाई ग्रुप की स्थापना हुई थी तो उसी समय यहाँ पे सम्मिलित हुए थे, तो बाकी यहाँ 47 नहीं दिया तो 48 दिया। तो ऐसा समझ जाइए कि जब वहाँ स्थापना हुई है पाई ग्रुप की, तब जो है वहाँ पे तुरंत वहाँ पे उसी समय, क्योंकि जब हुसैन और सूजा और आरा जब वहाँ इनसे यहाँ आरा मिलने आए थे, अपनी उनकी राधिका पेंटिंग स्वीकृत कर दी गई थी बॉम्बे कला प्रदर्शनी में, तो इन लोगों ने योजना बनाई कि पाई ग्रुप की, तो ये उसी समय ये भी वही उनसे जुड़े थे, और बाकी और कलाकार बाद में जुड़े हैं, जैसे आपके गांडे हो गए जो
जो ये कोषाध्यक्ष है ना, गाड़े, कोषाध्यक्ष क्या है, गाड़े थे, धन को गाड़े थे। देखिए मैं इसको इस तरह बताऊंगी, जैसे इसीलिए मैं यहाँ पे बता रही हूँ कि जो ये गाड़े हैं, क्या धन को गाड़े थे, धन को गाड़े थे, तब क्या किए, ये यहाँ बॉम्बे ग्रुप की स्थापना किए ना, यही गाड़े किए हैं। तो धन को गाड़े थे तभी तो बॉम्बे ग्रुप की स्थापना किए। अब देखिए मैंने आगे बताया भी, तो कुछ चीजें टेक्स्ट में बताऊंगी, फिर बाद में पढ़ाती हूँ। देखिए यहाँ पे गाय तोंडे हैं, एक गाड़े हैं, एक गाय तोंडे, दोनों के नाम में थोड़ा थोड़ा फर्क। गाय तोंडे हैं तो ये पेंटर, ठीक है, यहाँ नहीं दिया है तो इसको मैं बताऊंगी आपको। पेंटर क्या करेंगे, देखिए कैसे आप इसको गाय तोंडे को पेंटर, देखिए पेन, पेन से होता है ना पेन, पेंटर, ठीक है। और यहाँ पेन बना दीजिए, पेन से क्या करेंगे आप, पेंटिंग, पेन से तो नहीं करेंगे, जैसे कि जो ब्रश हो, जैसे शुरुआत में आप पेंसिल पेन का पेंटिंग में करते हैं कि नहीं, तब तो उसमें कलर भरेंगे पेंटिंग में, कोई चीज आकार तो वो पेन से ही बनाएंगे। तो क्या किए, ये पेन को तोड़ी डाले गाय तोंडे, ठीक है, इस तरह याद रखिए तो इनका पेंटर आराम से याद हो जाएगा। देखिए अब बाकरे का हम बताते हैं, सदानंद बाकरे का, बाकरे क्या थे आपके, मूर्तिकार थे बच्चों। इसको एक बार हम जैसे बता रहे हैं उसे याद कर लेंगे, मूर्तिकार थे। तो ये देखिए वहाँ आगे दिया था कि वहाँ था गाय तोंडे भी, वहाँ रीता प्रताप की बुक में दिया था, हमने पढ़ा, आपको पढ़ाया भी है कि दोनों लोग थे, लेकिन ये जो है गाय तोंडे जो आपके बच्चों पेंटर हैं, ठीक है, दोनों होंगे भी, ये भी शायद हो तभी ना वहाँ पे दिया था, लेकिन इनका जो है मूर्तिकार ज्यादा। तो देखिए जब कोई मूर्ति बनाएगा तो एक शब्द होता है बहुत अच्छा, बाकरे का मतलब होता है कि कुछ वहाँ जैसे नहीं बोलते हैं, कहीं कहीं कोई अलग शब्द होता है, वहाँ बाकरे का मतलब कुछ ऐसा बना लीजिए कि बहुत अच्छा, बाकर बाकर बहुत अच्छा। तो मूर्तियाँ कैसी बनेंगी, बहुत अच्छी बनती है ना। और सदानंद है, इसे सदानंद जो शिव को कहा जाता है ना, भगवान को सदानंद कहा जाता है ना। इस तरह भी देखिए सदानंद अगर आ जाए अब बाकरे, तो इनकी मूर्ति मूर्ति ही रहेगी ना। इस तरह का उत्तर नहीं याद होता है आपको, तो क्या होगा, अब नंद, जो हमारे नंद हैं कृष्ण भगवान की क्या मूर्ति बहुत अच्छी होती है। तो आप सदानंद बाकरे को जहाँ देखेंगे तहाँ मूर्तिकार आपको याद हो जाएगा, ठीक है। हम अपना प्रश्न देखते हैं बच्चों। बाकी देखिए बच्चों, जो जिस बच्चे को याद है तो उसके लिए कोई बात नहीं, जिनको जैसे कोई चीजें भूल जाती है तो उसके लिए मैंने वहां पे बताया है, ठीक है। अब ये हो गया ना बच्चों, हुसैन ने किस कला से प्रभावित होकर प्राकृतिक चित्रण किया। एक प्रश्न बनता है तो वो चीनी कला से, क्या प्राकृतिक चित्रण इन्होंने जो प्रकृति का चित्रण है वो चीनी कला से प्रभावित। जैसे देखिए वहाँ मैंने कल पढ़ाया था यामिनी राय को मैं पढ़ाया बच्चों आपको कि ये बुद्ध की यामिनी राय में कल पढ़ाया है, बुद्ध की प्रतिमा किस माध्यम में बनाते थे, इनका नाम ही है तो स्त्री का नाम आ जाता है, सॉरी। तो ये चीनी माध्यम में बनाते थे, ठीक है, चीनियों के माध्यम में इनको बनाया है, वहाँ यामिनी राय को बताया है मैंने। तो देखिए क्या करते थे, प्राकृतिक चित्रण जो है इसमें चीनी कला से करते थे। अब देखिए हुसैन का सबसे प्रिय चित्रण विषय क्या रहा है, तो घोड़े रहे हैं। हुसैन को कब केरल सरकार के द्वारा राजा रवि वर्मा पुरस्कार से सम्मानित किया गया बच्चों, तो 2007 में। अब देखिए राजा रवि वर्मा पुरस्कार मैंने आपको बताया है 2001 में शुरुआत हुआ, तो के जी सुब्रमण्यम को पहला पुरस्कार मिल गया, ठीक है बच्चों। तो अगर आपको बीच में, अब हमको तो पूरी जानकारी, हमको लग रहा है कि दूसरा पुरस्कार तब इनको मिला होगा 2007 में, तो इनको अब क्लियर हम नहीं बता सकते, आप लोग किसी बुक में अगर पढ़े हैं तो ठीक है। हमको तो इसी अनुसार लग रहा है कि जब 2001 में राजा रवि वर्मा पुरस्कार शुरुआत हुआ तो उनको मिल गया है पहला। तो वहाँ मैंने पढ़ाया भी, आप को देख लीजिएगा, जब वहाँ कला की दृष्टि से प्रथम पढ़ाया था। एम हुसैन ने अपनी जीवन में लगभग कुल कितनी फिल्मों का निर्माण किया, तो 12 फिल्में इन्होंने बनाई है। तो देखिए हुसैन का पहला सितारा का पहला सितारा है ना, तो एक सितारा हमने बोल दिया था वहाँ पे, एक सितारा बोल दिया था, तो पहला सितारा एक बार मैंने बताया था, थोड़ा नाम नहीं ठीक से बताया, पहला सितारा तो 2012 में। तो बाकी 2000 में जो है मैंने कई बार बताया है कि गजगामनी बनाई इन्होंने, ठीक है, गजगामनी बनाई बच्चों इन्होंने, ठीक है। और 2004 में यहाँ आगे दिया भी हो शायद, मीनाक्षी बनाई अपने उमेश पुत्र के साथ। तो ये वाला हो गया, यहाँ नहीं दिया है बच्चों, तो इसीलिए जो मैं बताई हूँ वो भी आप लोग याद रखिए। या मैं क्वेश्चन ने सबसे पहली फिल्म कौन सी बनाई है, तो थ्रू द आइज ऑफ पेंटर,
ठीक है। अब देखिए थ्रू द आई पेंटर बनाई है इन्होंने पहली। अब मेकिंग ऑफ पेंटर, ठीक है, मेकिंग ऑफ द पेंटर इनकी आत्मकथा है। ऐसे है कुछ, जैसे थोड़ा सा अगर शब्द में बाकी ये वाला मेकिंग वाला आगे लगा हुआ, अगर बीच में थोड़ा सा अंतर होगा कोई चीज़ अगर, तो लोग आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन मेकिंग ऑफ द पेंटर इनकी आत्मकथा, इनकी हुसैन की, क्योंकि थोड़े से शब्द बच्चों ऐसे डिफिकल्ट है कि कहीं कहीं थोड़ा सा शब्द बीच में अगर होगा, लेकिन मेकिंग शुरुआत है। जैसे जैसे थ्रू द आइस पेंटर, इसी को कभी आइफ ऑफ पेंटर है, तो इसी में वो कुछ आगे पीछे हो जाता है ना अगर बोलने में, तो थ्रू द आई ऑफ पेंटर फिल्म निर्माण हुसैन ने कब किया था? तो 1967 में किया था, 67 में किया था। तो कब किया था? तो पहली फिल्म भी इन्होंने बनाई थी। हम हुसैन को भारत छोड़कर कब गए थे? तो 2006 में। इसको मैंने कई बार बताया, 6 में गए तो 7 में इनको हुसैन ने राजा रवि वर्मा पुरस्कार मिल गया बच्चों। और 10 में जो है कतर की नागरिकता धारण कर लिए 2010 में। अगर नहीं होगा तो भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। हुसैन के चित्र पाब्लो पिकासो के साथ कब प्रदर्शित हुए थे? तो 1971 में। 1971 में कार्य क्या और हुआ, आगे पीछे करेंगे हम उसको। देखिए 1971 में इनका हुसैन शीर्षक नामक पुस्तक भी किसने, न्यूयॉर्क में, अमेरिका में, दोनों चीज़ें आप लोग याद रखिए। 71 में जो बनाए थे तब अमेरिका में इनकी हुसैन नामक पुस्तक जो है प्रकाशित करवाए थे लोग। 71 में देखिए जो बनाए थे हुसैन के साथ आगे मैंने प्रश्न नहीं पढ़ा था क्या? हाँ ये पढ़ा था, सॉरी बच्चों। हाँ, हुसैन के चित्र पिकासो के साथ कब और कहाँ प्रदर्शित हुए थे? तो 1971 में साओ पाउलो, ब्राजील में, ठीक है। अब देखिए ये जो बनाए थे बच्चों ना, ये यहाँ नहीं दिया है। जब ये निर्माण किए थे इसको, ये वाला, तो ये कुछ चीज़ें नहीं दी हैं तो मैं बीच बीच में इसको बताती जा रही हूँ। तब जब 1968 में इनको इसी पे स्वर्ण भालो क्या है, स्वर्ण भालो पुरस्कार, जो गोल्डन स्वर्ण भालो पुरस्कार, जो गोल्डन बियर पुरस्कार होता है, गोल्डन बियर पुरस्कार, तब 68 में इनको गोल्डन पुरस्कार भी इसी समय मिला, ठीक है। हुसैन को कुछ चीज़ें यहाँ नहीं दी हुई हैं, तो अच्छा यहाँ दिया हुआ बच्चों, ठीक है। मकबूल फिदा हुसैन किस लघु फिल्म शैली से प्रभावित रहे? तो बसोहली से। साथ में देखिए आपकी अमृता शेरगिल भी थी वहाँ, बसोली उनका भी है। अजंता और इससे कई बसोली से भी वहाँ से प्रभावित थी। देखिए ये हो गया। एम.एफ. हुसैन राज्यसभा के सदस्य कब मनोनीत हुए? तो 1946 में, ठीक है, 1946 में मनोनीत हुए हैं। अब देखिए हुसैन को उनकी फिल्म थ्रू द आई पेंटर कब बर्लिन स्वर्ण में भालू पुरस्कार मिला है? तो कब मिला बच्चों? आगे बताया है 19, हमने सोचा वहाँ नहीं दिया है, लग रहा नहीं दिया है। तो 1968 में, 67 में बनाए थे। हुसैन के चित्रों में पहले विदेशी प्रदर्शनी कब और कहाँ? पहले विदेशी तो कब बच्चों? तो 1952 में ज्यूरिख में। देखिए इस तरह याद रखेंगे तब आपको ये चीज़ें याद होगी। जब ये 48 में 1948 में वहाँ सम्मिलित हुए, वहाँ दिया था ना। अगर 47 से रहेगा तो एक साल ज़्यादा कर लीजिएगा, अगर वहाँ रहे तो अब 52 में एक किए, ठीक है। इसके अनुसार देखिए 4 साल बाद क्या जर्मनी के ज्यूरिख में क्या जर्मनी के ज्यूरिख में क्या किए हैं? पहली विदेशी प्रदर्शनी कब? वहाँ ज्यूरिख में चित्रों की पहले विदेशी प्रदर्शनी इन्होंने 4 साल बाद ज्यूरिख में किए हैं। अब देखिए अब भारत सरकार ने हुसैन को कब पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया है? तो 1966 में। हुसैन ने भारत की नागरिकता छोड़कर कतर की नागरिकता कब धारण की? तो 2010 में। हुसैन की प्रसिद्ध फिल्म गजगामनी कब दिया है? 2000 में। गजगामनी फिल्म में नायक और नायिका के रूप में किसने भूमिका निभाई? तो शाहरुख खान और माधुरी दीक्षित ने। एम.एफ. हुसैन ने चित्रण के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया? तो इम्पेस्टो, ठीक है, तकनीकी का प्रयोग किया है। इम्पेस्टो तकनीकी का संबंध कैसे है, किससे है बच्चों? तो इम्पेस्टो तैल माध्यम में होता है, ठीक है, दिया है संबंध किससे है? तो तैल माध्यम में। हुसैन कब मुंबई आकर बस गए? तो 1937 में।
तो देखिए 15 से 37 कितना होगा, आप लोग जोड़ के उसी हिसाब से याद करिए। जब देखिए होल्डिंग पेंटर उंटर कर रहे थे तो तभी तो यहाँ पे बसे हुए थे इसी समय, और बाकी पहले होल्डिंग पेंटर भिंडे हैं, दूसरे ये हुसैन है। देखिए 15 से लेके जब यहाँ आएंगे तो लगभग जो है 30 ये हो गया, 5 उधर का, तो लगभग 31, क्या है बच्चों, 31 साल में, सॉरी 21 साल, 21 साल में होल्डिंग हाँ के बसे थे। ठीक है, हाँ देखिए 30 वाला आगे हो गया, तो ये 15 का 5 और ये वाला जो लगभग इनके जो 36 से 30 22 साल में, सॉरी 22 साल में। इस तरह देखिए याद रखिए 22 वर्ष, ठीक है, 15 से 22 वर्ष हो गया ना इनका। 22 वर्ष में कहाँ, मुंबई आके बस। इसके पहले कहाँ थे बच्चों, इंदौर में 1 साल शिक्षा ग्रहण किए थे, क्योंकि आत्म दीक्षित कलाकार थे। किस भारतीय कलाकार ने अपने करियर की शुरुआत सिनेमा होल्डर के रूप में की थी, तो हुसैन ने। एम एफ हुसैन ने अपना प्रिय चित्र कौन सा मानते हैं, तो जमीन। जमीन इनका प्रिय। देखिए अगर आपको नहीं भी याद होता बच्चों, तो देखिए जमीन से सबको लगाव है, ठीक है। आजकल जमीन ही जो है सबकी लेन देन सबसे प्रिय क्या हो गया है सबका। अगर इनके चित्र नहीं याद होते, जैसे कि आपको ये समझ में नहीं आता कि कौन से प्रिय होते, तो जमीन को आज देख लीजिएगा, जमीन की भागा दौड़ी आजकल बहुत तेज हो गई है, तो प्रिय क्या होगा सबसे, प्रिय तो जमीन ही होगा ना। तो इनके चित्र भी ऐसे जमीन आप लोग याद कर लीजिए। हुसैन ने जमीन के लिए भाई भाई का नहीं, इसी तरह याद रखिए कि सबसे प्रिय क्या है, जमीन सबकी है। हुसैन ने किसी देश का सबसे बड़ा, ऐसे चीज़ों को जोड़ के अगर आप याद कर गए बच्चों, तो देखिए मैंने जैसे बेगटप्पा का सूर्यास्त बताया था कि नहीं, तो सूर्यास्त इनके अंतिम दिनों का चित्र था, और बाकी ये जब 2 साल 3 साल बाद ये खत्म भी हो गए थे सूर्यास्त बना के, तो मैंने बताया था सूर्य अंत में होता है, तो अंतिम इनका इससे होगा, तो ऐसे जमीन इनका हमने बता दिया। देखिए हुसैन ने किस देश का सबसे अमूर्त आधुनिक कलाकार कहकर हुसैन ने किसको अमूर्त कलाकार शीर्षक कहकर कलाकार कहकर किया था। हुसैन ने कहा था इनको, BS गायतोंडे को, क्या इनको कहा था हुसैन ने, इनको ये अमूर्त आधुनिक कलाकार कह के पुकारा था। ये भी प्रश्न बनेगा, तो आप लोग इनको गायतोंडे को हुसैन ने कहा है। अब राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली में हुसैन को कब ललित कला रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया बच्चों, तो देखिए ये भी इस तरह याद रखिए, वर्ष 2004 में। तो देखिए जब ये इंडिया में थे, ठीक है, इंडिया में के 2 साल 2004 में, तो तभी इनको ललित कला रत्न, दोनों पुरस्कार लगभग साथ ही में है। देखिए बच्चों कि 2 साल के अंतर में पहले इनको कला रत्न मिला, ठीक है, पहले तो 6 में, 2 साल बाद इनको राजा रवि वर्मा पुरस्कार, सॉरी 6 में ये गए, 2 साल 6 में गए, तो एक तीसरे साल राजा रवि वर्मा, देख लीजिए 6 में यहाँ से गए थे ना, इंडिया छोड़े थे, तो 6 में गए, तो 7 में इनको 7 में पहले, तो इस तरह याद रख लीजिए ताकि जो है आपको रटना ना पड़े। जैसे मैंने 21 बता दें कि 21-22 साल इनका बताया है जब ये होल्डिंग पेंटर कर रहे थे, तो अगर आपको इनका जन्मदिन याद है, ठीक है, तो आपका अगर जन्मदिन याद है, आगे इस तरह याद कर गए कि 22 साल की उम्र में, तो आप वहाँ जो सन वहाँ दिया था, कब दिया था, 1937 दिया था ना। अगर आप इस तरह याद कर गए बच्चों, तो वहाँ 37 तक की 22 साल की उम्र में इन्होंने, जैसे किसी का उस तरह, तो वहाँ उसके सन तक आप पहुँच जाएंगे। तो देखिए वर्ष 2004 में कब मिला। बाकी जो मैंने बताया वो भी हुसैन ने अपने चित्रों के साथ ब्राजील में प्रदर्शित किए थे। चित्रण का विषय क्या रहा है, जो ब्राजील में 1971 में इनकी प्रदर्शनी लगी थी साओ पाउलो में, उनका विषय क्या था, तो ये महाभारत था। महाभारत को इन्होंने, वहाँ महाभारत पे बहुत विवाद हुआ है बच्चों की कैनवास पे है कि रेशमी कपड़ा पे है, तो बाकी देखिए इसमें भी वहाँ कैनवास ही सही कराया गया था। तो आगे आएगा तो कैनवास ही शायद सही हो। इसमें भी कई चित्र में कई चीज़ें परीक्षा में हो जा रही हैं। अब देखिए हुसैन को भारत सरकार ने कब पद्म विभूषण से सम्मानित किया बच्चों, तो कब किया है, तो 1991 में। तो देखिए 1991 किया है, तो 1900 आगे दिया होगा, अभी बताएंगे तो फिर वो चीज़ें पीछे रहती भी हैं। हुसैन की फिल्म, हाँ नहीं दिया है शायद, 1973 में बच्चों इनको पद्म भूषण, ठीक है, भूषण, और 1966 में पद्म श्री, और आगे आपने देखा ही है। कोई चीज़ें थोड़ी बहुत यहाँ पे नहीं दी हैं, आप लोग इसको भी नोट कर दे। हुसैन की फिल्म
हुसैन की फिल्म मीनाक्षी ए टेम्पल ऑफ थ्री सीरीज कब हुई है? 2004 में। अभिनेत्री के रूप में किसने भूमिका निभाई है? तब्बू। हुसैन का प्रसिद्ध चित्र क्या है? जमीन। वर्तमान में कहाँ सुरक्षित है? तो आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में। देखिए एक चीज़ यहाँ पे नहीं दी हुई है बच्चों, जब मैं यहाँ बता रही हूँ कि केंद्रीय ललित कला का अकादमी का नई दिल्ली का था। तो पहला, ठीक है, पूछा जाएगा पहला पुरस्कार किसको मिला? तो ये अब ये हुसैन को मिला। किस पे मिला अगर पूछा जाएगा तो यही जमीन पे इनको मिला था, जमीन पे इनको मिला था। और देखिए जमीन कहाँ, जहाँ इसको जो जैसे जहाँ संग्रहित है उसी के द्वारा इनको केंद्रीय ललित कला के तो आधुनिक में है। तो देखिए हुसैन की सबसे पहली एकल प्रदर्शनी कब और कहाँ? तो एकल प्रदर्शनी देख रहे हैं वहाँ पे जो है विदेश में जो लगाए थे ज्यूरिख में, वो वहाँ पे भी पहले थी, वो विदेश में थी ना। तो देखिए अब 1950 में जहांगीर मुंबई में लगाए एकल प्रदर्शनी 50 में, तो वहाँ 52 में लगाए थे बच्चों ना। दिखाएंगे आपको पीछे की चीज़ें क्या था। 52 में कुछ था ना, इनको क्या था अभी हम पीछे, हाँ 52 ही था। देखिए इसलिए हम दिखा रहे हैं कि ज्यूरिख में कब बच्चों 52 में लगाया, और 50 में कब लगाए? यहाँ आपके जहांगीर, सॉरी यहाँ दिया है, आगे दिया, हमने सोचा नहीं दिया, यहाँ दिया था प्रथम राष्ट्रीय पुरस्कार नेशनल, ये दिया था हमने, आगे देखा नहीं बच्चों। हाँ ये वाला हो गया ना, हाँ ये हुआ, आगे दिया हुआ है। आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में क्या संग्रहित है? अब ये हमने बता दिया जहांगीर मुंबई में। एकमात्र भारतीय कलाकार जो नंगे पैर यम हुसैन रहते हैं, यम हुसैन के प्रमुख रूप से कैसे चित्रकार थे? तो प्रतीकवादी चित्र बनाते थे। देखिए जो है हुसैन को अपनी किस सर्वश्रेष्ठ चित्राकृति के लिए वर्ष 1955 में राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था? तो राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था इनको ना उसी जमीन पे। अब राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली का प्रथम राष्ट्रीय पुरस्कार वही वाला बता रहा है, अवार्ड किसे दिया गया? तो यम हुसैन को दिया गया। देखिए हुसैन को पद्म भूषण से कब सम्मानित किया गया? तो आगे मैंने बताया ये था कि 1973 में। हुसैन को कौन सा चित्र 2006 में इंडिया टुडे की मैगजीन पर छपा? तो मदर इंडिया छपा, भारत माता। हुसैन ने अपना प्रसिद्ध चित्र नीली रात ब्लू नाइट किस माध्यम में चित्रित किया? तो तैल माध्यम में चित्रित किया। तो देखिए अगर मैंने मदर टेरेसा तो बता ही दिया था कि आपका मदर टेरेसा वो ही तो तैल माध्यम होगा। जैसे बच्चों जैसे अब देखिए ब्लू नाइट आपका आ जाएगा। तो आज के ज़माने में तो लाइट है, बाकी जब वहाँ मिट्टी के तेल से दिए जलाते जाते थे तो मिट्टी का कलर भी देखिएगा नीला ही रहता था, ठीक है। तो नीली रात में क्या, तेल से जब दीपक जलाएंगे तभी तो रात में ही जलाएंगे ना, तो क्या होगा उसका कलर नीला होगा। नीली रात ब्लू नाइट तैल माध्यम में वो भी। और हुसैन का मैंने वो मदर टेरेसा का तो बता ही दिया था। अब यम हुसैन की मृत्यु कब हुई है? 2011 में लंदन के ब्रॉम्पटन हॉस्पिटल में। और कहाँ? ब्रॉम्पटन हॉस्पिटल में हुई है। और ब्रुकलिंग्स कब्रिस्तान में इनका दफनाया भी गया। दोनों मैंने साथ में बताया था कि दोनों शब्द मिलते हुए हैं। प्रमुख चित्र श्रृंखलाएं, नीली रात वाला आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे, जो मैंने वहाँ ट्रिक बताया है कि मिट्टी का तेल का कलर भी नीले कलर से होता है। और नीली रात हो गई और क्या हो गया तो तैल माध्यम में। अब देखिए करबला का कैसे आप लोग याद रखें? करबला और कैनवास, करबला को कैनवास से मिला दीजिएगा। देखिएगा आपको हमेशा के लिए कैनवास पर एक्रिलिक, ठीक है, दोनों में का तीनों में का आपको दिखाई दे रहा है, करबला कैनवास और एक्रिलिक। अब घोड़े श्रृंखला देखिए कैनवास पर, घोड़े तेजी से दौड़ेंगे ना, घोड़े जब जो रफ्तार कैसी होगी, तेज होगी तो तैल माध्यम है, ठीक है, तेज और तैल। और मदर टेरेसा कैनवास पर एक्रिलिक और तैल माध्यम, ये तो मैंने कई बार बताया। बगदाद श्रृंखला, राजस्थान श्रृंखला, बनारस श्रृंखला, कामसूर श्रृंखला, सरस्वती श्रृंखला, रामायण श्रृंखला, तो ये सब इनकी श्रृंखलाएं हैं। साथ में ये भी आप अगर पूछ दिया गया करबला चित्र है कि मूर्ति तो बनाया नहीं था, चित्र है कि वो है,
जैसे नहीं पूछता है, श्रृंखला है, श्रृंखला अलग होती है, चित्र अलग होता है, तो आप क्या बताएंगे? करबला श्रृंखला है, घोड़े भी श्रृंखला है, मदर तेरेसा भी आपकी श्रृंखला है, बगदाद भी श्रृंखला है, और राजस्थान, बनारस, कामसूत्र, सरस्वती और रामायण, महाभारत सब श्रृंखलाएं हैं। अब इनके चित्र पे आ जाइए। अब घोड़े जब दौड़ेंगे तो कैसे दौड़ेंगे बच्चों? मैंने बताया तेल, और रात में क्या जलाएंगे? तेल में मिट्टी का तेल, नीला, नीली रात जो है तेल। प्रमुख चित्र देखिए, भारत माता, मदर इंडिया 2006 में, ब्रिटिश राज 2009 में। अब ब्रिटिश राज का मैंने बता ही दिया था को, ये भी तैल माध्यम में है बच्चों। जब वहाँ वो हमारे भारतीयों को मारते पीटते थे तो दर्द पीड़ा होती थी तो क्या लगाते थे? तेल लगाते थे। मदर टेरेसा कैनवास पर तैल माध्यम में। देखिए, अगर मेरे ट्रिक को किसी को अगर कोई दिक्कत है तो वो अपने तरीके से याद रखे बच्चों, बाकी मैं आप लोगों को याद करने का तरीका बता रही हूँ। कैनवास पर तैल माध्यम में अब कब है? 1988 से 89 तक। तो कब है इनका? मदर टेरेसा जो बना हुआ है वो भी तैल माध्यम में बच्चों। देखिए, राष्ट्रीय कला आधुनिक नई दिल्ली में है, ठीक है। अब देखिए, ये वाला जो शब्द है, जब ये तैल देखिएगा तो देखिए वहाँ अमृता शेरगिल के भी सारे चित्र यहीं पे हैं, जैसे मैंने, और तैल माध्यम में है, वहाँ सब सारे उनके हैं। अब लेडी विथ वीरा, लेडीज विथ वीरा कब बनाए हैं? 1979 में। कब बनाए हैं? लेडीज विथ वीरा 1979 में। लैंप और मकड़ी की बीच, बिटवीन द स्पायर एंड लैंप। अब देखिए, अगर यही लैंप आपको दिखाई दे गया तो लैंप भी कैसे जलेगा? देख लीजिए, तो वो भी तैले से जलेगा। जैसे मैंने नीली रात बता दी, वो बता दिया, तो घोड़ा कैसे दौड़ेगा? तेज दौड़ेगा तो तैल। तो देखिए, देखिए यहाँ हो गया ना तैल रंग। और काली पहाड़ी, काली पहाड़ी ब्लैक हिल कब? 1964 में। नीला चीता, ब्लू टाइगर, लास्ट सफ़र, नीली रात, ब्लू नाइट आगे मैंने बताया था, नाइट कैनवास पर तैल माध्यम में। और कब बनाया है? 1960 में, ठीक है। पोर्ट्रेट ऑफ अम्ब्रेला कैनवास पर तैल माध्यम में। इनके भी चित्र बच्चों ज़्यादा देखिए आपको तैल ही दिखाई दे रहे हैं, देख रहे हैं कि नहीं? अब देखिए, जब आपने देखा कैनवास पे तैल माध्यम में, अश्व कैनवास पे तैल माध्यम में। जैसे अमृता शेर, कोई चीज़ें आप लोग इस तरह की ज़्यादा देखिए, करबला छोड़ के, करबला आपकी जो थी कैनवास पर एक क्लिक था, तो मैंने कैसे बता दिया। और ज़्यादा देखिए इनके तैल ही दिखाई दे रहे हैं आपको। इस तरह भी आप लोग दिमाग में सेट रखिए कि मैंने पढ़ा था। तो देखिए, कर अश्व का है कैनवास पर तैल 1967 में, जब इनको स्वर्ण भालू फिल्म बनाई थी, तब जो है थ्रू द आइज पेंटर जो इनको पुरस्कार मिला था, बनाई थी तभी तो ये जो है कैनवास पर राष्ट्र भी बना है, राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली में। बुद्ध कैनवास पर, ये देखिए बुद्ध, देख लीजिए बुद्ध है, और जो है उसको जो करबला को, ये कैनवास पर एक्रिलिक है, करबला और बुद्ध, ये भी चीज़ें इनका माध्यम भी करबला और बुद्ध, ठीक है। अब इसको हम दोनों को मिलवाएंगे। देखिए, ये बुद्ध है ना, देखिए बुद्ध और करबला, और क्या है? कैनवास। दोनों चीज़ें जो है लगभग दोनों शब्द मिल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा बच्चों? कैनवास पर एक्रिलिक रंग। ये हो गया। हाँ, ये बुद्ध वाला बता दिया आपको। अब देखिए, ये इच्छा के पंख कैनवास पर एक्रिलिक माध्यम में। देखिए, ये भी यही है, कैनवास पर एक्रिलिक माध्यम। 3 चित्र यहाँ पे देखिए, इसमें भी है इच्छा के पंख। 1988 में कब बनाए हैं? और काला चंद्रमा, ब्लैक मून, इमेज ऑफ ब्रिटिश राज, करबला, वही फिर दिया करबला वाला। ब्रिटिश राज तो आपको पता ही तैल माध्यम में है। द लास्ट सफर, प्रिंसेस, माँ और शिशु, कागज पर लिथोग्राफी। और राष्ट्रीय, देखिए कागज पर ये वाला चित्र भी सबसे अलग हो आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं? बाकी सब जो बुद्ध है, और ये जो इच्छा के पंख, बुद्ध वाला है जो, और इच्छा के पंख हो गया, और करबला, 3 जो हैं आपके कैनवास पे हैं। ये भी आप लोग याद रखें। 2 तो आपको शब्दों से मिल रहे हैं, एक आपको ये उसी के साथ इच्छा के पंख भी याद रख लीजिए, ठीक है। बुद्ध जो है एक जो है हमारे महावीर स्वामी हैं, जो उनसे अगर इच्छाएं आपको हैं कुछ, इस तरह याद रखिए कि इस तरह दोनों को मिला दीजिए। जैसे प्रभु भी माने जाते थे ना बौद्धों को, तो उनसे कुछ इच्छाएं आपकी होंगी, तो क्या आप कैनवास पर तैल माध्यम में हो जाएगा। कागज पर लिथोग्राफी है जो कि शिशु और माँ, कागज पर लिथोग्राफी है। और राष्ट्रीय आधुनिक कला नई दीर्घा में, जमीन कैनवास पे तैल माध्यम में 1955 में। जब मैंने बता ही दिया था कि बाकी ये वाली चित्र अलग हो जाएंगे, तो जमीन में तैल माध्यम में ये भी बना लीजिएगा। राष्ट्रीय आधुनिक कला नई दिल्ली
में कृषक, कृषक, ठीक है। कृषक इनका लास्ट चित्र हो गया। बाकी बहुत चित्र इन्होंने बनाया है, थोड़ा चित्र नहीं बनाया, पूरा इसमें दिया भी नहीं है। और आगे किसी बुक से और आप लोग देख भी लीजिएगा जो इनका चित्र मिले। यही हमारा वीडियो समाप्त होगा बच्चों। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा तो आप लोगों को जो है थोड़ा बोरियत लगेगा आप लोगों को पढ़ने में। आगे मैं एस रजा और हुसैन और बाकी कलाकारों का वन लाइनर साथ में उनका पूरी व्याख्या वहाँ से करवा के तब आपको पढ़ाऊँगी। धन्यवाद। जो हमारे पढ़ाने में त्रुटि हुई बच्चों, उसके लिए आप लोग हमें क्षमा करिएगा, ठीक है। और जिसे बोलने और समझाने में कभी ऐसा हो जाता है कि हम बोलना कुछ चाह रहे हों, कोई भी टीचर होगा, कोई चीज़ हो जाता है किसी से, तो उसका आप लोग अपने तरीके से अगर वो चीज़ें आपको आती हैं तो कर लीजिए, ठीक है बच्चों। उसके लिए जो बाकी हमारा बताने का सही प्रयास रहता है। तो धन्यवाद बच्चों आप सभी का। आप हमारे एक चीज़ और बता दे रहे बच्चों, आप लोगों को हमारे वीडियो नहीं दिख रहे हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है हमारी। अगर एक वीडियो आप देखते हैं तो दूसरा वीडियो आपको नहीं, प्लेलिस्ट में आप जाएंगे हमारे, तो वहाँ 6 प्लेलिस्ट बनी हुई हैं, जिसमें से आपको शैली का अलग मिलेगा, यही बता दे रहे हैं। शैली का जो राजस्थानी पढ़ाई पाल अपभ्रंश वहाँ पे अलग आपसे मिलेगा। जो शैली में आप जाएंगे तो वहाँ बनी ठनी की पेंटिंग लगी हुई है ऊपर, वहाँ आप टच करेंगे उसको तो वहाँ सारी शैली की पेंटिंग मिलेगी। साथ में यूथ का अलग से बना हुआ है। यूथ वाले पे आप जाएंगे तो एक लड़की की इमोजी बनी हुई है जो अपने ऐसे फोटो लगा हुआ है। फिर आप देखिए, मैं यही बता दे रहे हैं, कुछ लोगों को मैसेज किया है कि हमारे वीडियो आपको नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए, आप इतिहास का जो है, जो हिस्ट्री पढ़ाया जा रहा है, इसकी अलग है और पॉलिटिक्स की अलग है, नागरिक शास्त्र की अलग बच्चों, ठीक है, नागरिक शास्त्र की अलग है। और साथ में 100 प्रश्न का जो हमने करवाया हुआ 100 या जो भी 125 करवाया हुआ है, सबकी अलग बनी हुई है। तो 5-6 में हमारे जो है वीडियो पड़े हुए हैं प्लेलिस्ट में अलग अलग। तो आप लोग उसको चेकआउट करिए, उसको देखिए, तब आपको दिखाई देगा, क्योंकि वीडियो आप लोग को शायद न देखने की वजह से वीडियो आप लोग देख नहीं पा रहे हैं। बाकी सारी चीज़ें मैंने ट्रिक्स वहाँ पे बता दी, आप लोग उसको वहाँ पे जाके चेक करिए और वीडियो को देखिए और याद करिए। धन्यवाद बच्चों आप सभी का, जो हमारे वीडियो को आप लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं, उसको लाइक सब्सक्राइब भी करा करिए और शेयर भी किया करिए।